प्यार, काला जादू या वशीकरण का परिचय ब्लैक मैजिक से ही जुड़ा होता है। गुरुदयाल को घर के मेन गेट की चौखट के छोटे से छेद में घुसी एक पन्नी मिल गई, जिसको वह निकाल कर भगत के पास ले आया। और भगत ने जब उसको सबके सामने खोला तो उसमें अलका के सूट का कपड़ा, सिंदूर, काले तिल, एक ताबीज, हनी की टी शर्ट का एक बहुत छोटा सा कपड़ा और एक शैतानी चेहरे का चित्र बना हुआ था। भगत ने सब देखा और कुछ देर अपनी माला लेकर ध्यान लगाया। फिर उसने यह सब हमें समझाना शुरू किया। फिर क्या हुआ एक काले जादू की कहानी में, आइए जानते हैं आगे। तो ये छोटा सा एक इंट्रो था, तो बताइए कैसा लगा, और पूरी कहानी सुन के ही जाइए और बताना कि इसमें और क्या मैं सुधार कर सकता हूँ। अगर आपके पास कोई कहानी है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। तो चलिए इस अनुभव को शुरू करते हैं। फिर हम सभी ने अपने जीवन में वशीकरण शब्द कहीं न कहीं सुना है। आज की हमारी कहानी गाजियाबाद में रहने वाले रोमिल के चाचा जी के परिवार की आप बीती है। मेरा नाम रोमिल है, मैं गाजियाबाद में रहता हूँ और यह सच्ची घटना मेरे पड़ोस में रहने वाले मेरे सगे चाचा जी के परिवार की है। हम सिख समुदाय से हैं। 2016 में हमारे पड़ोस में हमारे चाचा जी का परिवार रहता था, जिसमें माँ, बाप और उनके 3 बच्चे उनके साथ रहते थे। सबसे बड़ा लड़का, जिसका नाम गुरुदयाल था, वह 24 साल का था। उसके बाद उसकी बहन 20 साल की थी, उसका नाम अलका था। और फिर उनका सबसे छोटा बेटा, जो कि 18 साल का था, जिसका नाम हनी था। वह बड़ा लड़का जो था वो प्राइवेट जॉब करता था, बाकी जो दोनों छोटे थे वो पढ़ते थे। और जो बेटी थी वो ग्रेजुएशन कर रही थी और सबसे छोटा 12वीं में था। उसने उनके सामने एक परिवार रहता था, जिसमें उनका एक 28 साल का बेटा था, जिसका नाम अमन था। और वो अलका को पढ़ाने के लिए उसके घर पे आता था रोज। दोनों परिवारों की काफ़ी बनती थी, लेकिन जो अमन था उसकी अलका पर गंदी नज़र थी और वो उससे पढ़ना नहीं चाहती थी। ये बात हमें अलका बताया करती थी, मगर घर वालों को ये बात उसने कभी नहीं बताई। एक दिन की बात है, सुबह 5 बजे करीब हमारे घर में शोर मच गया कि अलका घर पर नहीं है, और सभी जगह ढूंढने के बाद भी वह नहीं मिल रही थी। थोड़ी देर बाद पता चला कि अमन भी घर से गायब है। तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि ये अमन का ही काम है, मगर यह समझ नहीं आ रहा था कि अलका इसके लिए कैसे राजी हो गई। वह तो अमन की परछाई भी नहीं देखना चाहती थी। पूरा दिन दोनों के परिवार और साथ में हमारे परिवार ने उन दोनों को खूब ढूंढा, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। दोनों के फ़ोन भी बंद आ रहे थे, जिससे हमारी चिंता बढ़ती जा रही थी। और रात को हारकर हमारे चाचा जी ने पुलिस में अमन अलका को लेकर गया है ऐसी शिकायत दर्ज करवा दी। 2 दिन गुजर गए, मगर अलका और अमन का कुछ पता नहीं चल सका। हमारे और चाचा जी के परिवार ने पंडित, मौलवी और भी कई लोगों से पूछा, मगर कोई सही से जानकारी नहीं दे पाया। किसी ने कहा अलका मर गई है, तो कोई कहने लगा अलका और अमन अब कभी नहीं आएंगे। फिर एक दिन एक भगत को घर बुलाकर अलका के बारे में पूछा गया। तो उसने पहले तो अलका का कमरा देखा और उसके बाद में कई सवाल किए, कि कहा कि अलका पर वशीकरण करके उसको ले जाया गया है। मतलब अलका पे उसने वशीकरण किया है और वशीकरण के द्वारा ही अलका को ले जाया गया है। या तो वह अगले 3 दिन में आ जाएगी, या अगर उस पर वशीकरण लगातार होता रहा तो वह फिर कभी नहीं लौटेगी।
जब वह भगत ये सब बात बता रहा था, तब सबसे छोटा बेटा हनी बीच में कई बार हंस पड़ा, जिससे उस भगत को गुस्सा भी आया। मगर बस इतना कहकर वह भगत हमारे चाचा जी के घर से चला गया। अगले दिन पास वाले थाने से फ़ोन आया और हमें आने को कहा। हमारा और अमन का परिवार भगत को लेकर वहाँ पहुँचे, मगर हमने हनी को घर ही छोड़ दिया। थाने में अलका और अमन दोनों बैठे थे और अलका अपने घर वालों के बुलाने के बाद भी उनके पास नहीं आ रही थी और कह रही थी मुझे अमन के साथ ही रहना है। फिर अलका के पिताजी ने अलका को रोकर, हाथ जोड़कर और अपने परिवार का वास्ता देकर मनाना चाहा, मगर अलका का चेहरा पथरा गया था और उसमें जैसे कोई भावना ही नहीं बची थी। इसलिए पूरे परिवार के पैर पटकने के बाद भी उसने पुलिस वालों से कहा कि मैं अमन के साथ रहना चाहती हूँ और मुझे मेरे घर वालों से खतरा है, इसलिए मैं अमन के साथ जा रही हूँ। अमन और अलका दोनों बालिग थे, इसलिए पुलिस भी मजबूर थी और फिर पुलिस ने अलका और अमन को जाने दिया और साथ में अलका और अमन के परिवार से कहा कि इन दोनों की तरफ से अगर कोई शिकायत आप दोनों परिवारों के खिलाफ मिलती है तो आपको मुश्किल हो जाएगी, इसलिए इनको अपनी ज़िंदगी जीने दीजिए। इतना सुनाकर हमारा और चाचा जी का परिवार घर आ गया। घर आए तो देखा कि हनी ज़मीन पर सारे कपड़े उतार कर लेटा है और उसके एक तरफ एक कैंची पड़ी है और दूसरी तरफ उसके लंबे बाल कटे पड़े हैं। मैंने उसके सीने पर सर रखकर देखा और गुरुदयाल भैया ने भी उसकी नब्ज देखी, दोनों रुकी हुई थी। हनी मर चुका था। यह देखकर हम सबने रोना शुरू कर दिया। हनी के मम्मी पापा का तो रो कर बुरा हाल था। वह बेचारे लड़की की जिसके आगे थाने से अभी हार कर आए थे और अब बेटे को भी खो चुके थे। जब हम थाने गए थे तो भगत को भी साथ ले गए थे, तो वह भी हमारे साथ ही घर आया था। उसने देखा और अपने बैग से एक बहुत जल्दी से हनी को चटाई तो वह अगले ही पल उठकर बैठ गया और जोर जोर से सर हिलाकर खेलने लगा। हनी बार बार कह रहा था मुझे वापस क्यों बुलाया, जल्दी बताओ मुझे वापस क्यों बुलाया, मैं इसको लेकर जाऊंगी, इसको लेकर जाऊंगी। भगत ने पूजा की सामग्री मंगवाकर जल्दी से पूजा शुरू कर दी और बार बार पूछता रहा बता तू कौन है, लड़के की क्या गलती थी, इसको छोड़ने का क्या लेगी। ऐसा चलते हुए रात के 9 से 1 बज गया। फिर इतनी मुश्किलों के बाद जाकर वह शैतानी चीज बोली मुझे 2 बोतल दारू और 1 किलो लड्डू अगर कल शाम 6 बजे तक नहीं मिले तो मैं इस लड़के को अपने साथ ले जाऊंगी और कोई ताकत मुझे रोक नहीं पाएगी। भगत ने कहा मैं तुझे वचन देता हूँ, मैं तुझे ये दोनों चीज कल शाम 6 बजे तक जरूर दे दूंगा, मगर तू भी मुझे वचन दे कि तू इसके शरीर को हमेशा के लिए छोड़ देगी। बोल वचन दे। उधर से उस शैतानी चीज ने भी कहा मैं वचन देती हूँ और वचन पर रहूंगी और तुम लोग भी अपने वचन पर रहना। मुझे मेरा भोग कल मिल जाना चाहिए। और इतना कहकर वह चीज हनी के सर से चली गई। अगले दिन भगत ने तय समय से पहले आकर उसका भोग तैयार किया और उसको हनी के सर बुलाकर हनी के सर पर से 7 बार घुमाकर वह सभी वस्तुएं बड़े बेटे गुरुदयाल के साथ जाकर एक
पास के शमशान में पहुंचा दी। भगत घर आकर कहने लगा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके घर में भी किसी ने कुछ किया है। और ऐसा कहकर भगत पूरे घर को में सबको लेकर घूमने लगा और ढूंढने लगा। गुरुदयाल को घर के मेन गेट की चौखट के छोटे से छेद में घुसी एक पन्नी मिली। पन्नी में लिपटी पुड़िया मिल गई जिसको लेकर वो भगत के पास ले आया। और भगत ने जब उस पुड़िया को सबके सामने खोला तो उसमें अलका का सूट का कपड़ा, सिंदूर, काले तिल, एक ताबीज, हनी की टी शर्ट का एक बहुत छोटा कपड़ा और एक शैतानी चेहरे का चित्र बना हुआ था। भगत ने यह सब देखा और कुछ देर अपनी माला लेकर ध्यान लगाया। फिर उसने ये सब हमें समझाना शुरू किया। भगत ने कहा, अलका और हनी पर वशीकरण किया गया है। अमन ने किसी मौलवी से अलका को पाने के लिए और उससे शादी करने के लिए सब करवाया है। अलका अमन को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, मगर अमन अलका को किसी भी कीमत पर पाना चाहता था और हनी को इस बात की भनक लग गई थी और वो ये बात घर पर बताने वाला था। इसलिए उसने हनी पर भी किसी मौलवी से हनी की जान लेने के लिए वशीकरण और तांत्रिक क्रिया कराई जिससे इसकी मौत हो जाए और अलका पर वशीकरण करके उसको ले जाने की अमन की योजना सफल हो जाए। भगत ने अंत में कहा कि मैंने आपके लड़के हनी को तो वशीकरण से अब बचा लिया है और अब वह शक्ति हनी पर कभी हमला नहीं कर सकती, मगर आपकी बेटी अलका अब मुश्किल ही वापस आएगी क्योंकि अब वह अमन के पास है और वह उसको रोज खाने में मिलाकर शादी होने तक कुछ ना कुछ टोटका करके देता रहेगा जिससे उसका वशीकरण टूटने ना पाए। और शादी के बाद अलका मजबूर हो जाएगी, वह आना भी चाहे तो नहीं आ पाएगी। इस घटना को घटे आज 7 साल से ज़्यादा हो गए हैं, मगर ना तो अलका अमन आए ना उनकी कोई खबर। हाँ, ये बात पता चला कि इस घटना के 1 महीने बाद दोनों ने शादी कर ली थी और अब वह उत्तराखंड में कहीं रहते हैं। वशीकरण जो कराए उससे वह धन संपत्ति और मन चाहे इंसाफ को पाए, परंतु जब मिले ऐसे कर्मों का फल तो कोई वशीकरण काम ना आए। जय भोले। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें बताइएगा ज़रूर। ऐसे ही और सच्चे अनुभव सुनने के लिए हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको कहानी कुछ ज़्यादा ही पसंद आती हो तो और आप औरों को भी शेयर कर सकते हैं। आपके पास अगर कोई कहानी है तो वो भी आप हमें भेज सकते हैं। धन्यवाद।